आपने दुआ मांगी, दिल से मांगी और शायद मुद्दतों से उसकी कबूलियत के मुंतजिर भी हैं, और कई बार दिल में यह ख्याल आया भी होगा। लेकिन एक बात जो अक्सर लोग नजरअंदाज कर देते हैं वो यह है कि जो वक्त आप इंतजार में गुजारते हैं वो बेकार नहीं जाता। दरअसल यही वक्त आपकी जिंदगी के सबसे कीमती लम्हात में से हो सकता है। अल्लाह ताला जानते हैं कि कौन सी चीज कब और किस वक्त आपके हक में बेहतर है। वो आपको आहिस्ता आहिस्ता उस मकाम के लिए तैयार कर रहे होते हैं जिस पर खड़े होकर आपको वो नियमत अता की जा सके जिसके लिए आपने दुआ की थी। हम जब अल्लाह ताला से कुछ मांगते हैं तो अक्सर सिर्फ नतीजे पर नजर रखते हैं, मगर जो रास्ता दुआ से जवाब तक का है वही असल आजमाइश, तरबियत और तैयारी का वक्त होता है, क्योंकि अल्लाह बेहतर जानता है कि कब और कैसे देना है, और वह चाहते हैं कि जब वह आपको अता करे तो आप उसके लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हों। इस वीडियो में हम आपके साथ वह 5 निशानियां शेयर करेंगे जो इस बात का इशारा देती हैं कि अल्लाह ताला आपको उस नियमत के लिए तैयार कर रहे हैं जिसके लिए आपने दिल से दुआ की थी। तो गुजारिश है कि इस वीडियो को मुकम्मल तवज्जो के साथ सुने ताकि हर बात दिल में उतर सके। नंबर 1, हर चीज बिगड़ने लगती है। अल्लाह जब किसी बंदे को बड़ी खुशखबरी देने वाला होता है तो उससे पहले अक्सर हर चीज बिगड़ने लगती है। रिश्ते टूटने लगते हैं, चेहरे बदलने लगते हैं, रोजी में तंगी आती है, और वो रास्ते जिन पर कभी आसानी थी अब कांटों से भर जाते हैं। ऐसा लगता है जैसे जिंदगी बिखर रही हो, मगर हकीकत यह होती है रब तुमको उन चीजों से आजाद कर रहा होता है जो तुम्हारी असल मंजिल में रुकावट थी। तुमको नए चैलेंज का सामना करना पड़ता है, ऐसे इम्तिहान जिनसे तुम पहले कभी नहीं गुजरे थे। यह सब अचानक और बेहद मुश्किल लगता है, लेकिन यही वह मरहला होता है जब तुम्हारा रब तुम्हें आजमा नहीं बल्कि चुन रहा होता है। जब सारी दुनिया पीठ मोड़ लेती है तो अल्लाह तुम्हें अपनी तरफ मुतवज्जे करता है ताकि तुम हर तरफ से हटकर सिर्फ उसी की तरफ लौटो। यह बिगाड़, यह तकलीफ, ये नए चैलेंज, ये किसी सजा की अलामत नहीं बल्कि उस बड़ी खुशखबरी का पहला दरवाजा है जो तुम्हारी दुआ की कबूलियत बनकर आने वाली है। नंबर 2, तुम्हारा दिल बार बार अल्लाह की तरफ माइल होने लगता है और फिर आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है कि तुम्हारा दिल हर लम्हा, हर हाल में अल्लाह की तरफ लौटने लगता है। वह दिल जो कल तक दुनिया के पीछे भाग रहा था उस तन्हाई में रब को ढूंढने लगा है। अब तुम महफिल में भी बैठे हो तो अंदर दिल अल्लाह से कुछ कह रहा होता है। अब दुनिया की रौनकों में वह मजा नहीं जो रब की याद में, बेकरारी में है। तो अब गुनाह बुरा लगने लगा है, नेक अमल आसान लगने लगे हैं, और दिल को अजीब सा सुकून सिर्फ सजदे में, दुआ में, आसमान की तरफ देखने में मिलने लगा है। ये वो लम्हा है जब रब तुम्हारे दिल से बात करना शुरू कर देता है। और कभी कभी तो तुम खुद हैरान होते हो कि इतने दुख, इतने बिगाड़, इतने चैलेंज के बावजूद दिल से वही एक दुआ क्यों मांगता जा रहा है, क्योंकि अल्लाह तुम्हें तैयार कर रहा होता है उसी दुआ की कबूलियत के लिए। जब दिल से दुनिया के हजारों ख्यालात खत्म हो जाए और सिर्फ एक ही दुआ बाकी रह जाए, रब तुम्हें कोई बड़ी खुशखबरी देने वाला है, बिल्कुल वही जो तुम दिल से मांग रहे हो। नंबर 4, लोग तुम्हें छोड़ना शुरू कर देते हैं जिन पर तुमने एतबार किया, जो तुम्हारे करीब थे, जिनके बगैर जिंदगी अधूरी लगती थी, वही लोग अचानक दूर हो जाते हैं। बगैर वजह के बदल जाना, बेरुखी बरतना या खामोशी इख्तियार कर लेना, यह सब कुछ बेमकसद नहीं होता। ये वो मकाम है जहां तुम तन्हा महसूस करते हो, मगर हकीकत में तुम तन्हा नहीं हो। अल्लाह तुम्हें अलग कर रहा होता है ताकि तुम सिर्फ उसी के करीब हो सको। अल्लाह तुम्हारी जिंदगी से उन चेहरों को हटा देता है जो तुम्हारी मंजिल में रुकावट बन सकते थे। वो उन आवाजों को खामोश कर देता है ताकि तुम सिर्फ उसकी पुकार सुन सको। और सच यह है कि जो लोग छोड़कर चले गए वो तुम्हारे नसीब का हिस्सा नहीं थे, लेकिन जिनको अल्लाह तुम्हारी जिंदगी में ला रहा है वह तुम्हारी दुआओं का सच बनकर आएंगे। समझदार लोग इस तन्हाई को सजा नहीं समझते बल्कि इसे अल्लाह का खास बुलावा मानते हैं, क्योंकि जब सब पीछे हटते हैं तो रब आगे बढ़ता है। तो अगर लोग तुम्हें छोड़ने लगे हैं तो घबराओ नहीं। नंबर 5,
दिल के अंदर एक खामोश उम्मीद जन्म लेने लगती है। हालात वैसे के वैसे होते हैं, मसाइल भी हल नहीं होते, रास्ते भी बंद ही नजर आते हैं, दुआएं भी बज़ाहिर अभी तक कबूल नहीं होती, मगर फिर भी तुम्हारे दिल के अंदर से कोई कहता है कुछ बहुत अच्छा होने वाला है, बस थोड़ा सा सब्र। और यह खामोश उम्मीद किसी इंसान की बात से नहीं आती। ये वो चिराग होता है जो सिर्फ अल्लाह की तरफ से दिल के अंदर जलाया जाता है, जो कहती है अल्लाह मेरे साथ है और वह मुझे अकेला नहीं छोड़ेगा। तुम रात के सन्नाटे में भी रोते हो, लेकिन दिल के किसी कोने में एक नरम सी रोशनी बाकी रहती है, जो ना टूटने देती है, ना मायूस होने देती है। यह वो मकाम होता है जहां इंसान रब की तकदीर पर मुकम्मल भरोसा सीख जाता है।